हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ये सुने बहुविधि सब संता। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष जानकारी से परिपूर्ण ब्लॉग लेकर के आए हैं। साईं बाबा की कृपा जब आप पर या आपके परिवार पर होती है तो बाबा किस रूप में आपके परिवार को या आपको संकेत देते हैं, वह आपकी दिशा और दशा को कैसे सुधारते हैं, कैसे आपको पॉजिटिव दिशा में लेकर जाते हैं, यह एक संकेत के रूप में आपको प्राप्त होता है। जब आप किसी इष्ट देव की भी पूजा करते हो और उनकी कृपा आप पर होती है या आपके परिवार पर होती है, तो वह क्या होता है, एक संकेत के रूप में, विचार के रूप में, स्वप्न के रूप में आपको संकेत देते हैं। क्योंकि साईं बाबा के 11 वचन में 2 लाइनें आती हैं, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मतलब अनुभूति के रूप में, संकेत के रूप में आपको वह अनुभूतियां मिलती रहेंगी। बहुत सारे ऐसे भक्तों के द्वारा आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि मैं शिरडी गया और बाबा के रूप में कोई व्यक्ति मिला जो मेरा हेल्प किया, सहयोग किया, और जब मैं उनसे फिर मिलना चाहा तो वह वहाँ से विलीन हो गए, वह दिखाई ही नहीं पड़े, गायब हो गए। तो बाबा इस रूप में आपका सहयोग करते ही करते हैं। मैं आपको स्वयं बताऊं, एक बार की बात है कि हम लोग शिरडी जाना चाहते थे और हम लोगों का प्लान ही नहीं बन पा रहा था कि हम शिरडी जाएं, और हम लोगों का अचानक, मैं पूजा में बैठा था, मंत्र जप कर रहा था, मंत्र जप में ये आया मुझे कि शिरडी तू आ और तेरे लिए टिकट तत्काल मिल जाएगा। तो मैं सोचा तत्काल टिकट और रिजर्वेशन यहाँ लोग महीनों से कराते हैं, तब जाके उनको फ्रेश सीट मिलती है और रिजर्वेशन क्लियर होता है, तब जाकर वो शिरडी पहुँच पाएंगे, वरना तो बड़ी दिक्कत होगी। तो मैंने कहा कि मेरे मन में अगर यह विचार आया है तो नहीं, ऐसा है कि मैं ये चीज़ शुरू करता हूँ। तो मैंने अपने जो हमारे साथ जाने वाले हमारे सहयोगी लोग थे, सभी लोगों को फ़ोन किया कि नहीं, बाबा का कृपा प्राप्त हो चुका है और मुझे आदेश मिला है कि तू आ, तत्काल तेरा टिकट हो जाएगा, तू शिरडी पहुंच। तो हम सभी लोगों ने, हम लोग उस समय लगभग 5 लोग थे, 5 लोग थे, पांचों लोग, सबका टिकट कन्फर्म हुआ। एक ही जो है डिब्बे में आसपास ही सबको, एक ही कंपार्टमेंट में सबको जो है रिजर्वेशन मिल गया। हम लोग बहुत ही आराम से एंजॉय करते हुए, बाबा का भजन कीर्तन करते हुए शिरडी पहुंच गए। मनमाड से वहाँ पहुँचे हम लोग, डायरेक्ट मनमाड से भक्त निवास, बाबा का वहाँ जो है ट्रस्ट का बहुत ही अच्छा वो निवास है, जहाँ पर धर्मशाला है, उसमें आप जा सकते हैं आप भी। तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ अब ये हुआ कि पहले एक फॉर्म वहाँ मिला काउंटर पर, फिर हम लोग फॉर्म भरे, कितने लोग हैं, आधार कार्ड और सब कुछ, फोटोकॉपी लगाया। फटाफट बाबा की कृपा देखिए कि तत्काल हम लोगों को कमरा मिल गया। 4 बेड का जो है एक रूम मिला और उसमें लैट्रिन बाथरूम सब कुछ अटैच। बढ़िया हम लोगों ने वहाँ पे पहुँच के तत्काल रात, मतलब हम लोगों ने वहाँ स्नान किया। स्नान करने के बाद तत्काल हम लोग शिरडी मंदिर पहुंच गए बाबा के। वहाँ से भक्त निवास से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के आसपास। तो हम लोग वहाँ से जो है, बाबा की बसें भी चलती हैं संस्थान की, लेकिन हम लोग टेम्पो से वहाँ से गए। तो टेम्पो से पहुँचे, फटाफट हम लोग बाबा का वहाँ दर्शन में लग गए, दर्शन किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने जा कर के प्रसादालय में बहुत दिव्य भोजन वहाँ पाया। तो देखिए बाबा की कृपा और बाबा का संकेत, जब आप जो चीज़ चाहते हो ना, बाबा वह चीज़ क्लियर कर देते हैं कि तेरा यह चीज़ होगा। तो मैं शिरडी जाने का जो प्लान था ना, बहुत दिनों से हम लोग बना रहे थे, लेकिन बीच में कोई कहीं बिजी हो रहा था, कहीं बिजी हो जा रहा था। और उसके बाद कुछ दिन बाद हम लोग जब फ्री हुए तो ये हुआ कि रिजर्वेशन 1 महीना पहले कराओ, तब जाके सीट मिलेगी। लेकिन बाबा की कृपा देखिए कि तत्काल तुझे टिकट मिलेगा, तत्काल रिजर्वेशन हो गया, सभी लोगों को सीट मिल गई। हम लोग वहाँ दर्शन भी कर लिए। ऐसे ही हमारे एक बहुत ही अच्छे साईं परिवार के लोग, जिनको बाबा ने सपने में ये बताया कि जा, तेरा इस क्षेत्र में कल्याण होगा,
वो हुआ क्या, उनके लिए मैंने हवन भी किया था। तो उन्होंने बताया कि गुरुदेव आज तो मुझे बाबा सपने में आए थे, पीला कपड़ा पहने थे और कफनी बांधे हुए थे, और वह जो है प्रसाद लिए हुए थे, लाडू प्रसाद जो वहाँ पे मिलता हुआ है शिरडी में दर्शन में, तो वो प्रसाद बाबा ने मुझे दिया है और ऊदी दिया है मुझे, और वो कह रहे कि जा तेरा सब कुछ कल्याण होगा। और इधर हमने पूजा भी उनके लिए किया था। वो मैं आपको बताऊं, उनके बच्चे का जॉब हो गया, और वह बच्चा इतना अवसाद में था जिसकी मैं बात बता रहा हूं। और वो संकेत किसको मिला, उनकी माताजी को मिला। उनकी माताजी अपने बेटे के लिए पूजन करती थी और लगातार उसके लिए जो है बाबा से व्रत रहती थी। तो हुआ क्या कि बाबा ने संकेत दिया कि आप प्रसाद का मतलब, फल देने का मतलब, ऊदी देने का मतलब ही आपकी विजय हो गई। तो मैंने कहा जाओ आपका विजय हो गया। जब बाबा ने आपको सपने में दे दिया, उसके एक हफ्ता के बाद उनका रिजल्ट आया। उनका लड़का MBA किया हुआ था, बहुत ही अच्छे उसमें पैकेज में उनको जॉब मिल गया। तो बाबा अपना संकेत किसी न किसी रूप में देते ही देते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और बताएं, जब बाबा का संकेत आपको मिलता है तो आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे से सोच करके और अपनी दशा और दिशा को उसी अकॉर्डिंग चलना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और सबूरी के साथ बाबा की पूजा करता है, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में उनकी ऊर्जा के रूप में ही संकेत आते हैं। तो वह ऊर्जा आपको प्राप्त होती है और सकारात्मक दिशा में आप प्रयास करने लगते हो। आप एक कदम बढ़ाते हो ना, तो 100 कदम बाबा बढ़ाने लगते हैं। ये भी एक संकेत है कि आपका एफर्ट थोड़ा सा था लेकिन आपको ज़्यादा सा मिल गया। आपको जहाँ कोई बिजनेस आप करो, जहाँ आपको 10,000 का लाभ था, वहाँ 10 लाख का लाभ हो जाए, तो आप सोचिए ये बाबा की कृपा नहीं तो क्या है। ऐसे ही हमारे साथ एक पश्चिम बंगाल के परिवार हैं जो वहाँ पर बिजनेस करते हैं, और वह मुखर्जी परिवार है। उनके क्या बताएं कि बिजनेस में उनका इतना डंप था, और उनका वहाँ पर बहुत ही अच्छा कारोबार वो करते थे। उनका रेस्टोरेंट वगैरह भी चलता था, और उनके यहाँ और बहुत सारे व्यवसाय थे। उन्होंने क्या हुआ कि कुछ लोगों को पैसे दिए, और पैसा उनका क्या हुआ कि एकदम से डंप हो गया। वो बिजनेस जिससे उन्होंने कोलैबोरेशन किया था बिजनेस का कि पार्टनरशिप, वो बंदा जो है पैसा लेके भागने लगा। तो अब वो परेशान हुए। तो बाबा ने उनको क्या, देखिए बाबा का संकेत क्या होता है कि तू मेरे लिए व्रत रख, तू साई सचरित्र का पाठ कर, तेरा कल्याण होगा। और उसी समय वह मुझसे भी जुड़े। तो उन्होंने ऐसे से बताया कि गुरुदेव ऐसी सी दिक्कत है, हम क्या करें। हमने उनके लिए हवन भी किया, और उधर वो साईं सचरित का हमने कहा अगर बाबा ने कहा है सपने में आपको यह चीज़ हुआ है तो आप वह चीज़ करें ज़रूर। तो उन्होंने साईं सचरित का पाठ स्टार्ट किया सब कुछ। उसके बाद इधर हमने भी उनके लिए पूजन स्टार्ट किया, और बाबा की कृपा से उनके बिजनेस में लाभ, समझिए कि उनका बिजनेस करोड़ों का लाभ हुआ। और वही पार्टनर जो पैसा लेके भाग रहा था, वही गिड़गिड़ा के उनके पैरों में गिरा, और बाद में वो शिरडी गए, उसी पार्टनर के साथ बाबा का दर्शन किए। तो देखिए बाबा संकेत देते हैं, बाबा अपने लोगों के साथ अपने आप को जोड़ते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि आप किसी चीज़ को, मान लीजिए आप मोबाइल ही चला रहे हैं, मोबाइल पे कोई चीज़, बाबा की फ़ोटो आ गई अचानक से, आप नहीं चाह रहे थे, मान लीजिए आप स्क्रॉल कर रहे थे, सोच रहे थे इसमें किसकी आएगी, अचानक से बाबा की आ गई। तो वो क्या है, बाबा कुछ ना कुछ संकेत दे रहे हैं कि बार बार आपके सामने आ रहे, तो इसका मतलब आपका कल्याण होने वाला है। और ऐसे समयों में आपको क्या करनी चाहिए, जब सद्गुरु की, किसी संत के आपको ऐसे संकेत प्राप्त हो रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, तो उनके निमित्त पूजा पाठ आपको जीवन में श्रद्धा और सबूरी के साथ बढ़ा देना चाहिए, करते रहना चाहिए। चाहे 5 मिनट ही उनके लिए नाम जप करो, मंत्र जप करो, क्योंकि ये क्या होता है, कलयुग का है नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो पूजा पाठ जरूर करिए, भोग लगाइए, और सभी परिवार को ऐसे समयों में थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में भोग दीजिए। गरीबों दीन दुखियों को जो आपके पास श्रद्धा के साथ जो आप दान दक्षिणा कर सकें वो अभी करिए। अन्न दान, वस्त्र दान, फल दान, जो कर सकें।
तो ऐसे समयों में करना चाहिए। अब आता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गुरुदेव हम सपने में बाबा को देखते हैं, किसी संत को देखते, तो ये क्या है? ये भी एक संकेत है। बाबा सपने में भी आते हैं, और जब बाबा का दर्शन हो रहा है, आप समझिए किसी दिव्य पुरुष का, किसी सदगुरु का दर्शन हो रहा है, तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी कृपा होती है आपके गुरु की, कि वो आपको अपना दर्शन दे रहा है। और सात्विक सपने वही हैं जो किसी जो है योगी का, किसी सदगुरु का दर्शन प्राप्त कर लेना, साईं का दर्शन सपने में प्राप्त कर लेना, समझिए आपके समस्त प्रकार के कल्याण होने वाले हैं। ऐसे समयों में पूजा पाठ हमेशा बढ़ा देना चाहिए। तो बाबा का जब सकारात्मक संकेत, देखिए बाबा के संकेत किस रूप में आते हैं? विचारों के रूप में। आप पूजा कर रहे हैं, कोई विचार आ गया, जैसे हमने बताया मैं बाबा के यहाँ शिरडी जाना चाहता था, टिकट नहीं मिल रहा था, लेकिन अचानक विचार आया, नहीं बाबा कह रहे हैं कि ऐसा तू कर और तुझे दर्शन मिलेगा, तो हो गया। ऐसे ही उन्होंने सपने में देखा कि बाबा प्रसाद दे रहे हैं, उनके बेटे का जॉब हो गया। ऐसे ही वो जो भाई अभी बताया, उनको बिजनेसमैन थे, उनका करोड़ों का लाभ हुआ, लोग शिरडी गए, दर्शन भी किए। तो चीज़ें क्या होती, बाबा क्या है, बाबा का जो 11 वचन है ना, अक्षर सह सत्य है। मैं इसीलिए कहता हूँ 11 वचन को कंठस्थ कर लीजिए कि जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज लेनन। तो बाबा कहते हैं कि जैसा रूप आप जैसा भाव रख करके मेरा पूजन करोगे, वैसा ही रूप मेरा हो जाएगा, वैसा ही संकेत बाबा आपको देंगे। तो ये संकेत मिलता है। और 11 वचन तो अपने आप में अक्षरशः सत्य है, और ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी लाता है। अगर आप कहीं भी मन में निराशा है तो एक बार 11 वचन जरूर बोलिए, और कोशिश करिए कि शिरडी भी दर्शन करिए, आपके आसपास साईं मंदिर है वहाँ दर्शन करिए। बाबा की कृपा और ऊर्जा आपको प्राप्त होती रहेगी। यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे कि देखिए, जब भी जीवन में भीषणतम बाधाएं हों, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत चल रही हो, तो लिखा है ना, बाढ़े पूत पिता के धर में, खेती उपजे अपने कर में। तो जब माता पिता अपने पुत्र पुत्रियों के लिए यज्ञ याजन हवन पूजन कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, तो उनके पुत्र पुत्रियां निश्चित रूप से यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा प्राप्त करती हैं और उच्चतम सफलता प्राप्त करती हैं। तो इसलिए आपके जीवन में कोई भी बाधा चल रही है, शादी विवाह की बाधा, दाम्पत्य जीवन की बाधा, रोजी रोजगार की बाधा, तो उसके लिए यज्ञ याजन हवन इंस्टाग्राम इसीलिए हम लिंक देते हैं, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। आप उस पर मैसेज करिए और यज्ञ याजन हवन पूजन जरूर कराइए, क्योंकि ये अदृश्य ऊर्जा आपको विश्व के कोने कोने में कहीं हो आपको प्राप्त होगी और आपका कल्याण होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी परिवार बनाइए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।